if A 00, B 60, C 3,4 are vertices of triangle, find area of the region in which variable point P lies, satisfying min PA, PB, PC less than equals to 1/2. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। min PA, PB, PC एक ऐसे रीजन का एरिया निकालना है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, गिवन दैट P lies within the triangle. ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तीनों वर्टिसेस में जो सबसे पास है, लेट ये मैंने ए बी सी माना है, तो सबसे पास वाला वर्टेक्स से भी ए बी है, ये मेरे पास ये सी है, तो इन सब में जो सबसे पास वाला वर्टेक्स है उसकी भी पी से डिस्टेंस 1/2 से कम है। तो कभी ये पी ए लेस देन इक्वल्स टू आएगा, पी ए आएगा लेस देन इक्वल्स टू 1/2 आएगा, कभी पी बी आएगा लेस देन इक्वल्स टू 1/2 आएगा, और कभी पी सी आएगा लेस देन इक्वल्स टू 1/2 आएगा। ध्यान से समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एंड समझने के लिए काफी कुछ है, ठीक है ना? तो मुझे ये बताइए कि सबसे लेट अगर मैं सर्कम सेंटर मानता हूं तो सर्कम सेंटर की डिस्टेंस हर वर्टेक्स से क्या होती है? सेम होती है। ओके, और सर्कम सेंटर आता किससे है? सर्कम सेंटर आता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। सर्कम सेंटर कहां से आता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। तो ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स होंगे, ये सर्कम सेंटर है, इसकी सभी से डिस्टेंस सेम है। तो मेरे पास ये रीजन बनेंगे, एक रीजन ये बनेगा पूरा, सही है, दूसरा रीजन ये बनेगा एंड तीसरा रीजन ये बनेगा, लाइक। तो जो फर्स्ट रीजन की बात होगी, अगर मैं इस रीजन की बात करता हूं, तो इसमें सबसे पास ए होगा। ओके, एंड ये डिस्टेंस 6,0 है, और ये 3,4 है, ये 5 होगा डिस्टेंस ओवरऑल। तो अगर यहाँ पे P कहीं लाई कर रहा है इसके बाहर, तो वो PA इक्वल्स टू 1/2 कहाँ पे आएगा? PA इक्वल्स टू 1/2 आएगा एक सर्कल की सरकमफ्रेंस पे, जिसकी रेडियस कितनी है? 1/2 है। ओके, लेकिन ट्राइंगल के अंदर के पॉइंट ही मेरे लिए फेवरेबल हैं, तो ये पॉइंट्स में इंक्लूड करूंगा और इधर वाले पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करूंगा। ओके, सिमिलरली क्योंकि ये डिस्टेंस 1/2 काफी कम है, ये 3 होगा, इस रीजन में पीबी आएगा, पीबी लेस देन इक्वल्स टू 1/2, इस सर्किल के रीजन आ जाएगा, ये सेक्टर आ जाएगा, और इसमें क्या आएगा? ये सर्किल आएगा, ये वाला सेक्टर मेरे पास फेवरेबल पॉइंट्स आ जाएंगे। ओके, सर्किल पी मेरे पास वेरिएबल है, ए फिक्स है, पी इक्वल्स टू 1/2 एक सर्किल में मूव करेगा, लेकिन ट्राइंगल के अंदर भी पॉइंट्स हैं। तो अब ये एंगल, कुछ लोग क्या करते हैं, इतना करने के बाद भी प्रॉब्लम को गलत कर देते हैं। ओके, तो ये सॉल्व करने के बाद भी प्रॉब्लम हमें गलत नहीं करनी है, समझना है, ये एंगल निकालने के चक्कर में नहीं पड़ना। मैं जानता हूं कि सेक्टर का एरिया क्या होता है, r² θ/2 होता है, सही है। तो नाउ फोकस करिए, लेट ये एंगल थीटा बने, तो मेरे पास जो फेवरेबल एरिया है वो कितना आएगा? 1/2 r², r सब जगह 1/θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। तो एंगल भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/2, आर कितना है? 1/4 है, और θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 कितना होता है? पाई होता है। ये आ गया π/8 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो सॉल्विंग के लिए इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन समझने के लिए काफी कुछ है। जो इसका मतलब क्या है कि मिन ऑफ पी ए पी बी पी सी, पी ए पी बी पी सी में जो सबसे कम है वो भी 1/2 से कम है। तो सर्कम सेंटर से हर वर्टेक्स की डिस्टेंस बराबर होती है, और सर्कम सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ने इसे 3 रीजन्स में डिवाइड किया, और इस रीजन में जो मिन है वो पी ए के बराबर आएगा, इसमें पीवी के, इसमें पीसी के। तो ये मेरे पास ओवरऑल ये जो एरिया है ये मेरे लिए फेवरेबल एरिया आ गया, और मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ आ चुका है, अच्छे से समझिए। और अगर मैं स्टार मार्क करूं तो 5 स्टार, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, और इसमें मल्टीपल कंसेप्ट, ऐसे गलत अप्रोच आपने लगा दी,
मान लो यहाँ तक स्ट्राइक करने के बाद भी एंगल निकालने लग गए कि स्लोप करके एंगल निकालने फिर सॉल्व करें, तो भी लेंथी जाएगा, फिर भी नहीं कर पाओगे, दिक्कत आएगी। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है और काफी इंपॉर्टेंट है। ओके,